माय चैनल। सो आज है हमारा डे 16। जैसे कि हम डे 15 तक की वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल टैली ट्यूशन में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। सो आज आप सोचोगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 और 2 वर्ड सेंटेंसेस डेली यूज के, मतलब छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सेंटेंसेस हम रेगुलर में जरूर यूज करते हैं, हम बोलते तो रोज हिंदी में, बट आज हम इंग्लिश में सीखेंगे और आज से ही इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस आता है, फर्स्ट वर्ड आता है हमेशा के लिए। ये सेंटेंस हम कभी भी यूज कर सकते हैं, हमेशा के लिए। सो इसका सिंपल से इंग्लिश A1 वर्ड में क्या होता है? फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, FOREVER, फॉर एवर। सेकेंड वर्ड आता है हमारा किसी तरह से। किसी तरह से, जब आपने सामने वाले को कोई बात बोली, वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है या कुछ भी है, तो आप बोलते हो ना किसी तरह से करो, किसी तरह से। सो किसी तरह से की इंग्लिश होती है somehow। क्या होती है? somehow। बोलते हम थोड़ा बोलते हुए ऐसा लगता है कि सम अलग है हाउ अलग है, बट इसको लिखते जब हैं तो साथ में लिखते हैं somehow, SOME, some, HOW। somehow मीन्स किसी तरह से। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है बिल्कुल सही। क्या आता है? बिल्कुल सही। जब ये सेंटेंस बहुत जगह टीचर्स भी यूज करती हैं या आप भी किसी सिचुएशन में बोल सकते हो बहुत सही। इसकी इंग्लिश होती है एग्जैक्टली। क्या होती है? एग्जैक्टली, EXACTLY। एग्जैक्टली की हिंदी मीनिंग क्या होता है? बहुत सही। अब हमारा नेक्स्ट आता है हाल ही में। हाल ही में, किसी सिचुएशन में सामने वाले ने आपसे कोई बात बोली ना, तो आप बोलते हो हाँ हाल ही में ही हुआ है, हाल ही में। हाल ही में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटली। क्या बोलते हैं? रिसेंटली। रिसेंटली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हाल ही में, RECENTLY, रिसेंटली। नेक्स्ट है अभी नहीं। सामने वाले ने आपको कोई चीज ऑफर करी तो आप बोलते हो ना अभी नहीं। सो अभी नहीं की इंग्लिश होती है नॉट नाउ। क्या होती है? नॉट नाउ, NOT, नॉट NOW, नॉट नाउ। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है पहले से ही। पहले से ही, जब आपके फ्रेंड ने बोला कि आपके पास ये चीज है, आप बोलते हो पहले से ही है, पहले से ही। तो पहले से ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। क्या होती है? ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये सही है। आपके फ्रेंड ने कुछ चीज दिखाई आपको या किसी भी एनी सिचुएशन में, आप बोलते हो ना ये सही है। जो आपको सामने वाले की, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो आप बोलते हो ये सही है। तो ये सही है कि इंग्लिश होती है दैट्स राइट। क्या होती है? दैट्स राइट, THATS, दैट्स राइट, RIGHT, दैट्स राइट। और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा और कुछ नहीं। सो और कुछ नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग मोर। क्या होती है? नथिंग मोर, NOTHING, नथिंग, MORE, और कुछ नहीं, नथिंग मोर। अब हमारा नेक्स्ट है किस लिए। क्या है? किस लिए। किस लिए की इंग्लिश होती है फॉर वॉट। क्या होती है? फॉर वॉट, FOR, फॉर WHAT, फॉर वॉट। जब आपके छोटे भाई बहन ने कोई चीज मांगी तो आप बोलते हो ना किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। सो उसकी इंग्लिश होती है फॉर वॉट, मीन्स किस लिए। अब हमारा नेक्स्ट है जल्दी करो। क्या है? जल्दी करो। जब आप अपने से छोटे किसी को भी बोल रहे हो जल्दी करो, सो जल्दी करो की इंग्लिश होती है डू फास्ट, DOFAST, डू फास्ट। नेक्स्ट आता है धीरे करो। धीरे करो को हम बोलेंगे डू स्लो। जल्दी करो को डू फास्ट और धीरे करो डू स्लो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है समझ गई। मतलब आपके बड़े आपको कोई चीज समझा रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो, आपने बोला समझ गई। सो उस समझ गई की इंग्लिश होती है गॉट इट, मीन्स समझ गई। क्या होता है? समझ गई, समझ गया, मीनिंग सेम है। गॉट इट, GOT, गॉट, EIT, इट, गॉट इट। हमारा नेक्स्ट आता है
कहाँ पर। आपके फ्रेंड ने बोला कि हम ना घूमने चलेंगे, तो आप पूछोगे कहाँ पर। कहाँ पर की इंग्लिश होती है वेयर ऑन। क्या होती है? वेयर ऑन। कहाँ पर? वेयर ऑन। WHERE, वेयर, ON, वेयर ऑन। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और कहाँ पर की इंग्लिश हो गई वेयर ऑन। हमारा नेक्स्ट है आखिर क्यों। इस सिचुएशन वर्ड्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आखिर क्यों, सामने आपने मम्मा से बोला मम्मा मेरे को वो चीज चाहिए, तो मम्मी बोलते ना आखिर क्यों चाहिए, आखिर क्यों। सो आखिर क्यों का इंग्लिश में मीनिंग होता है बट वाई। आखिर क्यों, आखिर को इंग्लिश में बोलते हैं बट, और आखिर क्यों, क्यों को हम बोलते हैं वाई। बट वाई, WHY, बट वाई। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको एक बार नीचे जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट कोई बात। कोई बात, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो या कुछ भी सिचुएशन है, आप बोलते हैं ना कोई और बात या कोई बात। सामने वाले का आपको देख के लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, तो आप उसको बोलते हो कोई बात है। सो उस सिचुएशन में आप बोलते हो एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम, PROBLEM, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा कुछ खास नहीं। आप 2-3 फ्रेंड्स बात कर रहे हो, तीसरा बंदा आ गया, वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, तो आप बोलते हो ना कुछ खास नहीं। सो कुछ खास नहीं की इंग्लिश होती है नथिंग स्पेशल। खास को हम बोलते हैं स्पेशल और कुछ नहीं को नथिंग। सो नथिंग स्पेशल, NOTHING, नथिंग, SPECIAL, नथिंग स्पेशल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है फिर कब। क्या आया? फिर कब। फिर कब की इंग्लिश होती है, जैसे आपने बोला कि अपने फ्रेंड को बोला हम कल घूमने चलेंगे। सो आपके फ्रेंड ने बोला कल नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, तो आप बोलोगे ना तो फिर कब। फिर कब की इंग्लिश होती है देन व्हेन। कब को हम बोलते हैं व्हेन, और फिर को बोलते हैं देन। सो देन व्हेन, THEN देन, WHEN देन व्हेन। अब हमारा नेक्स्ट है मुझे दिखाओ। आप अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड कोई चीज लाया, आप बोलते हो ना मुझे दिखाओ। सो मुझे दिखाओ की इंग्लिश होती है शो मी। क्या होती है? SHOW, शो, ME, शो मी। अब हमारा नेक्स्ट है अंदर ही रहना। अंदर ही रहना, ये सेंटेंस हम किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, वो तो सब पे डिपेंड करता है वो कहाँ पे सेंटेंस यूज करेंगे। अंदर ही रहना, अंदर को बोलते हैं हम इनसाइड। अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड मीन्स अंदर ही रहना। जैसे आजकल हमारा, आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से ये बहुत चल रहा है स्टे एट होम। सो हम स्टे एट होम, स्टे, घर पे ही रहना। तो अगर अंदर ही रहना है तो यहाँ पे भी हम स्टे वर्ड यूज करेंगे, स्टे इनसाइड। हमारा नेक्स्ट है बाहर ही रहना। बाहर को हम बोलते हैं आउटसाइड, अंदर को बोलते हैं इनसाइड। अब बाहर ही रहना स्टे आउटसाइड। हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या किया? अंदर रहना स्टे इनसाइड, और बाहर करा स्टे आउटसाइड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ आओ। आप किसी को बुला रहे हो यहाँ आओ। यहाँ आओ को बोलते हैं कम हेयर, मीन्स यहाँ आओ, COME, कम, HERE, कम हेयर। हमारा नेक्स्ट है वहां जाओ। जब आप आपके साथ कोई है, आप उसको बोल रहे हो वहां जाओ। सो गो देयर, हेयर पास वाली चीज होती है और देयर दूर वाली। गो देयर, GO, गो, THERE, गो देयर। अब नेक्स्ट है कुछ तो बोलो। आप किसी की, सबके ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई फ्रेंड होता ही है जो कम बोलता है, तो आप बोलते हो ना कुछ तो बोलो। सो उसको आप बोल सकते हो से समथिंग और स्पीक समथिंग। से और स्पीक का मीनिंग सेम है, आप इस सिचुएशन में दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, से समथिंग और स्पीक समथिंग। कुछ का इंग्लिश होती है समथिंग, से समथिंग एंड स्पीक समथिंग। अब नेक्स्ट है देरी मत करो। क्या है? देरी मत करो। देरी मत करो की इंग्लिश होती है डोंट डिले। क्या होती है? डोंट डिले। या तो आप इसको बोल सकते हो डू नॉट डिले, या बोल सकते हो डोंट डिले। देर करने को बोलते हैं हम डिले, DELAY, डोंट डिले। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बस काफी है। जब सामने आप किसी के घर गए, वो आपके नाश्ते में लाए जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना बस बस काफी है।
सो इसकी इंग्लिश होती है दैट्स इनफ, मीन्स बस काफी है। इनफ की स्पेलिंग होती है हमारी ENOUGH, दैट्स इनफ। अब हमारा नेक्स्ट आता है जरा सोचो। जब आप अपने फ्रेंड को कोई एडवाइस करते हो या किसी को भी कोई चीज एडवाइस करते हो तो आप उसको ये बात जरूर बोलते हो, जरा सोचना या जरा सोचो। सो इसकी इंग्लिश होगी जस्ट थिंक। क्या होगी? जस्ट थिंक, JUST, जस्ट THINK, जस्ट थिंक। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शायद। शायद वर्ड हम बहुत रोज में आई थिंक यूज हो ही जाता होगा। शायद, शायद हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब किस सिचुएशन में आपने बोला कि आपके किसी ने रिलेटिव ने बोला क्या कल तुम आओगे, तो आपका कंफर्म नहीं, आप बोलोगे शायद। सो शायद को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मे बी। क्या बोलते हैं? मे बी, MAY, मे BE, मे बी। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है जल्दी आना। आप कहीं जा रहे हो तो आपकी मम्मा जरूर बोलती हैं कि जल्दी आना, या आपकी पार्टी में जा रहे हो, जल्दी आने की इंग्लिश होती है कम सून। कम सून, COME, कम, SOON, कम सून। अब हमारा नेक्स्ट है कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। जब आप अपने फ्रेंड को कोई भी चीज सिखा रहे हो, उससे नहीं हो रही, तो आप उसको बोलते हो ना कोशिश करते रहो, मोटिवेट करते हो, कोशिश करते रहो। सो कोशिश करते रहो की इंग्लिश होती है कीप ट्राइंग। करते रहो कीप, और कोशिश को बोलते हैं ट्राइंग। सो कीप ट्राइंग, KEEP, कीप, TRYING, कीप ट्राइंग। अब हमारा नेक्स्ट है अच्छी कोशिश की। जब आपके फ्रेंड ने आपने बोला कीप ट्राइंग, फिर उसने अच्छा ट्राई किया, तो आप बोलते हो ना अच्छी कोशिश की। सो उसकी इंग्लिश होती है वेल ट्राइड। क्या होती है? वेल ट्राइड, WELL, वेल, TRIED, वेल ट्राइड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है ये वाला। जब आपकी मम्मा पूछते ना आपको कौन सा टॉप चाहिए, तो आप बोलते हो ये वाला। ये वाले की इंग्लिश होती है दिस वन। क्या होती है? दिस वन। ये की इंग्लिश मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ये को हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस, THIS, दिस। ये वाला मीन्स दिस वन। हमारा नेक्स्ट है अगली बार। जब आपके फ्रेंड के घर आप गए, उन्होंने बोला आपने कुछ लिया नहीं अब की बार, मतलब कुछ भी सिचुएशन, तो आप बोलते हो ना नहीं नहीं अगली बार। सो अगली बार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम, NEXT, नेक्स्ट, TIME, नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट है पिछली बार। जब आपके फ्रेंड ने कोई भी सिचुएशन हो, आप बोलते हो ना किसी सेंटेंस में पिछली बार, हमने पिछली बार किया था कुछ भी, पिछली बार। सो उस पिछली बार की इंग्लिश होती है लास्ट टाइम। लास्ट टाइम मीन्स पिछली बार, LAST, लास्ट, TIME, लास्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट है वास्तव में। जब ये सेंटेंस आप ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन में यूज करते हो, जब सामने वाले बंदे ने बोला दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, सो आप बोलते हो ना वास्तव में। सो वास्तव में उसकी इंग्लिश होती है इनफैक्ट, मीन्स INNFACT, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में। हमारा नेक्स्ट है इतना नहीं। इतना नहीं, इतना नहीं हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब आपके फ्रेंड ने या आप कहीं किसी के घर गए, उन्होंने आपको बहुत सारा खाना सर्व कर दिया, तो आप बोलते हो ना इतना नहीं, मतलब मैं इतना नहीं लूंगा, इतना नहीं। तो इतना नहीं की इंग्लिश होती है नॉट दैट मच। क्या होती है? नॉट दैट मच, NOT, नॉट, THAT, नॉट दैट मच, MUCH, नॉट दैट मच। सो आज हमने ऐसे 35 वर्ड्स पढ़े जो हम डेली यूज में अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और डेली यूज में बोल कर अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे नेक्स्ट वाली यूजफुल वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। जब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।